विश्वविद्यालय से आया हूं, जिधर के पूर्व छात्र ने पूरे भारत को 2G या 3G क्या होता है वो बताया। तो आज की इस प्रतियोगिता का विषय है भाषागत विविधता ओडिया एकता में बाधक है। तो यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को व्योमकेश दत्त त्रिपाठी राजेंद्र विश्वविद्यालय के छात्र का नमस्कार। मैं बोलना चाहूंगा, मैं उस राज्य से भी आता हूं जिसने भारत को राष्ट्रपति दिया, CAAG के साथ RBI गवर्नर भी दिया, प्रधानमंत्री जी को अपने प्रधान परामर्शदाता भी दिया और न्यायाधीश ऐसा दिया कि जिसने पूरे भारत में उड़ीसा के डंके के साथ सारे सिनेमा हॉलों में राष्ट्रीय गान बजवा दिया। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने जितने नाम लिए वो उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। सबके भाषा में थोड़ी ना थोड़ी विविधता जरूर रही होगी, पर एक पहचान, एक जाति, एक वर्ण है हमारा जो ओडिया, वो हमें एक करके रखता है। और किसी भाषा विविधता में उतना ताकत नहीं कि ओडिया एकता को भंग कर सके। जब मैं बात करता हूं ओडिया की, तो मैं बोलना चाहूंगा उड़ीसा में 80% से ज्यादा लोग ओडिया बोलते हैं। पर अगर हम भुवनेश्वर से कटक चले जाएंगे तो ओडिया में थोड़ा विविधता आ जाएगा। 12% लोग संबलपुरी कोसली भाषा बोलते हैं, 3 से 4% लोग सांतली बोलते हैं और भी छोटे मोटे भाषा बोले जाते हैं, पर वो कभी बंटवारे का कारण नहीं बन सकता, वो कभी हमारी एकता में बाधा नहीं बन सकता। जब मैं बात करता हूं भारत की, तो इधर तो साहब 40% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते भी नहीं है, पर जब भारत की बात आती है तो हमारा एक ही मजहब भारतीय, एक ही देश भारत। अमेरिका में 50 राज्य हैं, सारे में अंग्रेजी बोली जाती है, नियम अलग है, अंग्रेजी बोलने का तरीका भी अलग है, फिर भी वो गर्व से कहते हैं हम अमेरिकन हैं। तो उड़ीसा में भी भले भाषागत विविधता हो, कभी ओडिया एकता में ये बाधा नहीं हो सकती। मैं बात करना चाहूंगा रितेश अग्रवाल जी का। जब वो जाके पूरे विश्व में ओयो चलाते हैं तो बोला जाता है उड़ीसा के लड़के ने, ओडिया लड़के ने झंडा गाड़ दिया। ये नहीं बोला जाता कि उनके भाषा में कितना विविधता है ओडिया से। जब अजीत जैन पूर्व उड़ीसा के लड़के जाके बर्कशर हाथवे जैसी विश्व की तीसरी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो बोला जाता है ओडिया लड़के ने कमाल किया। जब बात करता हूं मैं जगन्नाथ धाम की, तो जगन्नाथ संस्कृति ओडिया एकता का एक सबसे बड़ा परिचय है, क्योंकि पूर्व उड़ीसा का श्री क्षेत्र विश्व में मशहूर है। कलयुग का धाम कहा जाता है जिसको, पर एक श्री क्षेत्र पाताली श्री क्षेत्र के नाम से पश्चिम ओडिशा में भी है और एक सावर श्री क्षेत्र के नाम से दक्षिण ओडिशा में भी है। और मैं बोलना चाहूंगा जब जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प किया गया तो मैं पश्चिम ओडिशा में था उस समय। शायद ही कोई कोना होगा जहां उत्सव नहीं मना होगा, जहां खुशियों की लहर नहीं छूटी होगी। जब समले प्रकल्प का भी उद्घाटन किया गया, सारा ओडिशा बंद था, सब खुश थे, सब उस प्रकल्प का खुशी मना रहे थे। ये बोलना चाहूंगा कि ओडिया एकता कभी नहीं टूट सकती। अगर इसको कोई थोड़ा बहुत नुकसान पर कौशल आंदोलन भाषा के ऊपर है ही नहीं साहब, वो भाषा बीच में घुसा दिया गया, वो था विकास के ऊपर कि हमें एक हाईकोर्ट बेंच दे दिया जाए थोड़ा, क्योंकि सब जगह विकसित होगा तभी एकता आती है। वो विकास के ऊपर था, शिक्षा का, हर जगह शिक्षा को फैलाना पड़ेगा। अगर एक जगह शिक्षा रह जाएगा तो थोड़ा विविधता आएगा, पर ओडिया जाति की एकता में बाधा नहीं बन सकता। और मैं बोलना चाहूंगा कि ओडिया जाति में एकता। और एक चीज, जब पूर्व ओडिशा में कोई आपदा आती है तो पश्चिम से मजदूर चले आते हैं, पश्चिम के भाई चले आते हैं अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए। और जब पश्चिम ओडिशा का खेल हॉकी ज्यादा पूर्व ओडिशा में प्रचलित नहीं है, तब उसका विश्व कप आयोजन किया तो सारा ओडिया एक होके बोला हमारा एक पहचान है ओडिया, और पूरे विश्व को दिखाया कि ओडिया एकता क्या कर सकती है। और भव्य आयोजन हुआ राउरकेला और भुवनेश्वर में, और सारे ओडिशा ने उसको पर्व के रूप से मनाया। तो ओडिया एकता में कोई बाधा नहीं आ सकती। अटल जी का मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि हमें एकता के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे यदि बरसे हम बेजवालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, और कदम मिलाकर चलेंगे। ओडिया एकता कभी भंग नहीं हो सकती। ये एकता इतनी बड़ी है, ये पहचान इतनी बड़ी है, ये गर्व इतना बड़ा है, क्योंकि मैं जब बाहर था G20 सम्मेलन में,
तब मैं बोला मैं ओडिया हूं, उन्होंने बोला आपका एक ओडिया जी थे। मैं वार्निंग में तो मैं अपने खत्म करना चाहूंगा अपने वक्तव्य को ये कहकर कि ओडिया भाषा को एक शब्द से कहना चाहूंगा कि जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं समंदर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, मिटने वाला ये पहचान नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इतने कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।